स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने नंबर 5 तक कर लिए थे। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, कहते हैं फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करनी है और इसके पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट गिवन है 1,2, 1,2 और दूसरा पॉइंट गिवन है 2,3, 2,3 and having centers at this line। और सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर लाई कर रहा है ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो इसलिए ये बहुत आसान होगा। सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सर्कल के ये दो पॉइंट्स गिवन है और सर्कल का सेंटर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, यानी अगर आप एक रफ फिगर बनाना चाहें तो ये सर्कल है, ये इसके दो पॉइंट है। फर्स्ट कीजिए, दिस इज 1,2, दिस इज 2,3 और ये सेंटर से ये एक लाइन गुजर रही है। ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि तीन इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दो इक्वेशन तो बड़े सिंपल तरीके से निकलता है। ये दो पॉइंट गिवन है, सर्कल की जर्नल फॉर्म इस्तेमाल कीजिए और सर्कल की दो इक्वेशन पहले फाइंड आउट कर लीजिए। ये सर्कल की जर्नल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सही है। और ये पहला पॉइंट है, पॉइंट इज 1,2, ये पहला पॉइंट है। तो एक्स वाई की जगह ये पुट कर दीजिए, हम इक्वेशन डायरेक्ट निकालेंगे। 1 4 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज 2g प्लस 4f प्लस c प्लस 5, 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। सही है। दूसरी इक्वेशन जो है वो आप इससे फाइंड आउट कर लीजिए, इससे 2,3 से, 2,3 से। तो एक्स वाई की जगह पुट कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर ये हो गया 6g प्लस 4g, x की जगह 2 रखा, 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4g प्लस 6f, 9 प्लस 4, पहले c लिख लेते हैं, और 9 प्लस 4 13 प्लस 13 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इसमें दो इक्वेशन तो बड़ी सिंपल तरीके से निकल आती हैं। तीसरी इक्वेशन देखिएगा, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, और ये लाइन सेंटर से गुजर रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो आपने कहा माइनस जी माइनस एफ विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल, वेरीफाई द लाइन इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सही। तो
लाइन की इक्वेशन ये है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की जगह माइनस जी माइनस वाई की जगह माइनस एफ प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो माइनस जी प्लस एफ प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये है हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें जब तीन इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर आपका स्टेप ये होता है कि आप दो इक्वेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हो जिसमें दो वेरिएबल हो। तो देखिएगा ये जो थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर दो ही वेरिएबल है जी एफ, तो एक इक्वेशन और ऑब्टेन कीजिए जिसमें दो वेरिएबल हो। तो उसके लिए आप क्या करें, इक्वेशन वन और टू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन वन और टू को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन बाई टू और टू बाई वन, वो आपकी मर्जी है। तो टू जी प्लस फोर एफ प्लस सी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, फोर जी प्लस सिक्स एफ प्लस सी प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस टू जी माइनस टू एफ और ये हो गया माइनस एट इक्वल टू जीरो। सही है, माइनस टू कॉमन, जी प्लस एफ प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये टू माइनस टू इधर आ गया जीरो, तो जी प्लस एफ प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये चौथी इक्वेशन। इसमें आपको दो इक्वेशन मिल गई जिसमें दो वेरिएबल है, जी एफ, इसमें भी जी एफ। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी और एफ निकाल लेते हैं। तो आसान तरीका है हम सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन यूज करें। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन थ्री या फ्रॉम इक्वेशन फोर ही ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फोर, इससे जी निकाल लिया, तो माइनस एफ माइनस फोर दोनों इस साइड आ गया और इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री में, पुट इन इक्वेशन थ्री, ये इक्वेशन थ्री है, इसके अंदर पुट किया तो माइनस जी की जगह माइनस एफ माइनस फोर, माइनस एफ माइनस फोर प्लस एफ और प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया एफ प्लस फोर प्लस एफ प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एफ प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, टू एफ इक्वल टू माइनस फाइव, एफ इज इक्वल टू माइनस फाइव ओवर टू। ये एफ की वैल्यू को इक्वेशन थ्री या फोर में पुट कीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, जी निकल आएगा। तो नाउ पुट इन, इसके अंदर पुट कर दीजिए, जी इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस फोर माइनस एफ माइनस फाइव बाई टू माइनस फोर, तो जी इज इक्वल टू प्लस फाइव ओवर टू माइनस फोर, तो जी आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू। सही, जी आ गया, एफ आ गया। अब जी एफ की वैल्यू को इक्वेशन वन या टू में से किसी एक में पुट कीजिए ताकि सी निकल आए। तो किस में पुट कर दें, वन में कर देते हैं, पुट इन वन, पुट इन इक्वेशन वन, तो क्या है टू जी, जी की जगह माइनस थ्री बाई टू प्लस फोर एफ, एफ की जगह माइनस फाइव बाई टू प्लस सी प्लस फाइव प्लस सी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल, माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, फाइव टू द टेन प्लस सी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री माइनस टेन माइनस थर्टीन प्लस फाइव, ये हो गया माइनस एट प्लस सी इक्वल टू जीरो।
8 को इधर ले आइए तो c इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट g आ गया, f आ गया, c आ गया, तीनों वैल्यू आ गई। अब इन g f c को की वैल्यू को जनरल इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। तो वो आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन सर्कल की। तीनों की वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/2 एक्स प्लस 2 एफ माइनस 5/2 वाई प्लस सी, c is 8, c is 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल माइनस 3x, ये कैंसिल माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये है सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपका आंसर है। जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी, ये वो सर्कल की इक्वेशन निकाल आई। क्लियर? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में अगर आता है तो सेक्शन सी का हिस्सा बनेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज के जरिए पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।